ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि इस बार सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस दिन किया गया पूजा पाठ और व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती है। फिर गणेश जी भगवान को प्रणाम करके घर के मंदिर में घी का दीपक जलाती है। पूजा के दौरान फल फूल और मिठाई का भोग अर्पित करती है और इसके बाद में व्रत कथा सुनती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे भी कथा कही और सुनी जाती है। पूरे विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा करके 108 बार परिक्रमा लगाई जाती है। फिर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए सोमा धोबिन की कथा सुनते हैं। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा जरूर लगाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उसके परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय के साथ उसमें सभी गुणों का विकास हो रहा था। ब्राह्मण की वह बेटी बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे तो उस कन्या ने उनकी खूब आवभगत की। तो साधु बाबा कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तेरी हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तो यह सुनकर उस कन्या के माँ बाप को बहुत ही दुख हुआ और साधु बाबा से पूछने लगे कि बाबा, जब आपको ये पता है कि हमारी बेटी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा कि हम कौन सा उपाय करें जिससे हमारी बेटी का विवाह हो जाए। तो कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके साधु बाबा ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव के अंदर सोना नाम की एक धोबिन रहती है। उसके साथ उसका बेटा और बहू रहते हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वो इसकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसकी शादी हो सकती है। तो यह बताते हुए साधु बाबा ने कहा कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से सोमा धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो अगले ही दिन वह कन्या अपने पिता की आज्ञा पाकर सोना धोबिन के घर गई और वहां जाकर साफ सफाई करके घर के सारे काम करके अपने घर लौट आई। अब उसका रोजाना का नियम बन गया। सुबह मुंह अंधेरे जाती और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर अपने घर चली आती। तो एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बेटा, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि आप सुबह उठकर घर के सारे काम खुद करती हो और मुझे कुछ नहीं करने देती। मैं तो देर से उठती हूँ। तो सोना धोबिन कहने लगी कि नहीं, मैं तो नहीं करती। फिर ये कौन है जो हमारे घर का काम करके चला जाता है? तो सास बहू कहने लगी कि आज हम निगरानी करेंगी कि कौन है जो सुबह जल्दी आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोमा धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद में चली जाती है। उस दिन जब वह जाने लगी तो सोमा धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तुम्हारे ऐसा करने से मुझे दोष लग जाएगा। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उसे बताई। तो सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। तो उसने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर उस कन्या की मांग में लगा दिया और कहा कि बेटा, आज तक जो भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उसका सारा पुण्य फल मैं तुम्हें देती हूँ और आज के बाद जो भी मैं अमावस्या के व्रत करूँगी उसका पुण्य फल मेरे बेटे और मेरे पति को मिले। अब तुम जाओ, तुम्हारी शादी अच्छे घराने में हो जाएगी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण की बेटी बड़ी ही खुशी से घर लौट आई।
घर आकर उसने अपने माँ बाप को सोना धोबिन की कही हुई बात बताई तो दोनों सुनकर बहुत ही खुश हुए। कुछ ही समय बीता था कि एक अच्छे से घर से उसके लिए रिश्ता आ गया और फिर खूब धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद से साहूकार की बेटी भी अमावस्या का व्रत करने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी महिला अमावस्या का व्रत करके इस सोना धोबिन की कथा को सुनता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति पर आने वाली हर बुरी बला टल जाती है। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसे ही सभी के सुहाग की रक्षा करना। जो भी आपकी इस कथा को कहे, सुने या फिर हुंकारे भरे, उन सब की हर मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो।